बीएससी फर्स्ट ईयर। अपन पढ़ रहे थे कि वक्र वाला चैप्टर नंबर 9, जिसमें अपन वक्र की सममिति के बारे में पढ़े थे कि सममिति होती है, मूल बिंदु होता है, अनंत स्पर्शीय होती है। कि वक्र बनाने के लिए अपन बहुल बिंदु बनाने के लिए अपन को 4-5 पॉइंट सिद्ध करने पड़ेंगे। अनंत स्पर्शी तक कर ली थी। अगला बिंदु कौन सा है अपने पास? चौथा बिंदु कौन सा था? अनंत स्पर्श अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु। कि अनंत स्पर्श निकालने के बाद क्या निकालेंगे? अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु। अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे? बिंदु कैसे निकालते थे अपन? 0 रख के तो निकालते थे। देखो इस पे लिखेंगे कि ये यदि वक्र के समीकरण में क्या लिखेंगे? यदि वक्र के समीकरण में y बराबर 0 रखेंगे, या x बराबर 0 रखो या y बराबर 0 रखने पर x के वास्तविक मान प्राप्त हो तो x के वास्तविक मान प्राप्त हो तो x के वास्तविक मान तथा y बराबर 0 से वह बिंदु जाएंगे जो x अक्ष को काटता हो। कोई भी हो, जैसे बिंदु निकालते अपन बराबर 0 रख के करते हैं ना, ऐसे क्या करेंगे? x बराबर 0 रखने पर y के वास्तविक मान प्राप्त होते हैं, y के वास्तविक मान प्राप्त होते हैं तो वक्र y अक्ष को काटता है। ठीक है, ये तो हो गए चौथा नंबर बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? बिंदु निकालने के बाद अपन क्या निकालेंगे? क्षेत्र कैसे निकालेंगे? नंबर 5 कि उन क्षेत्रों को ज्ञात कीजिए जहां वक्र का कोई भाग, यानी कि वक्र का कोई भाग स्थित नहीं है। लिख देंगे कि यदि x के किसी मान जो a से बड़ा है, x का कोई भी मान लीजिए जो अचर पद है a से बड़ा है के लिए y का मान क्या आएगा? काल्पनिक y का मान काल्पनिक आ जाएगा। y का मान क्या जाएगा? काल्पनिक प्राप्त होता है। तो वक्र का भाग x बराबर a बाहर स्थित नहीं होगा। बाहर स्थित अपन क्वेश्चन करेंगे जो समझ में आ जाएगा, स्थित नहीं होगा। ऐसे ही अतः y का मान, y के किसी मान जो b से बड़ा है, y का मान जो b से बड़ा है, जो क्या है? b से बड़ा है, इसके लिए x का मान काल्पनिक प्राप्त होगा, काल्पनिक प्राप्त होता है। वक्रों का कोई भाग y बराबर b के बाहर स्थित नहीं है। यह तो हो गया क्षेत्र। अब कौन सा निकालते अपन इससे? अगला छठा।
छठा कौन सा है, वर्धमान हो या वर्धमान होता है या हास्यमान, वर्धमान या हास्यमान। वर्तमान में या हास्यमान में देखते हैं कि समीकरण के लिखेंगे, इसमें समीकरण के x या y के लिए हल आ जाता है, मतलब x और y के मान आ जाते हैं के लिए हल प्राप्त होते हैं, तो क्या आ जाएगा, तथा x के बदलने पर y का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है। अतः देखो वो वर्धमान या हास्यमान अपन वैसे भी निकाल सकते हैं कि x से बड़ा हो, यानी कि 0 से बड़ा हो x का मान तो वर्धमान, हास्यमान तो 0 से छोटा होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें लिखने के लिए क्या करेंगे अपन, ठीक है, यही सही है कि वक्र का x का मान जब बड़ा हो 0 से तो क्या जाएगा वर्धमान, और हास्यमान कब होगा, 0 से छोटा हो जब हास्यमान हो जाएगा। अब देखो ये तो हो गया क्वेश्चन निकालने का। एक बार 2-3 परिभाषा रह गई थी जो आई हुई है वो और लिखवा देती हूँ कि बहुल बिंदु की परिभाषा लिखा देती हूँ। 1 नंबर में आते हैं क्वेश्चन, ये बहुल बिंदु या द्विक बिंदु लिखेंगे इसमें कि यदि परिभाषा क्या है, वक्र पर ऐसा बिंदु हो जिससे वक्र पर ऐसा बिंदु हो जिससे वक्र की एक से अधिक शाखाएं गुजरती हो, एक से अधिक शाखाएं गुजरती है तो उस बिंदु को क्या बोलेंगे, बहुल बिंदु बोलते हैं, बहुल बिंदु कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या जाएगा, नोड किसे को बोलते हैं, देखो नोड की परिभाषा क्या होती है कि वक्र पर बिंदु P द्विक बिंदु है, P क्या है, द्विक बिंदु हो तथा P पर वक्र की दोनों शाखाएं क्या हो, वास्तविक हो, शाखाएं क्या हो, वास्तविक हो तथा बिंदु P पर संपाती स्पर्श रेखा न हो, तो क्या हो जाएगा, क्या कहलाता है, P को वक्र का नोड कहते हैं, ठीक है। और उभयार्ग नोड कहते हैं, तो क्या जाएगा इसमें, जैसे इसका चित्र कैसे बन जाएगा, ऐसे ये वक्र की आ गई, ये T1, ये T2, ये C2, ये C1 रेखा, ये अगर नोड। एक आता है उभयाग्र, ये किसको बोलते हैं, वक्र पर बिंदु P द्विक बिंदु हो तथा P पर वक्र की दोनों शाखाएं क्या हो, दोनों शाखाएं वास्तविक हो
तथा P बिंदु पर संपाती स्पर्श रेखाएं हो तो P को वक्र का उभयाग्र कहते हैं। P को वक्र का क्या कहते हैं? उभयाग्र कहते हैं। अब इसमें देखो कैसे उभयाग्र का चित्र कैसे बनेगा। अगर ये है तो P पर क्या है? संपाती रेखा हो, ये T है, एक संपाती भी रेखा हो और इसको P अगेन, एक तो ये बनता है उभयाग्र, एक कैसे बनता है? संपाती रेखा होनी चाहिए कि ये अगर ये N ये ठीक है नॉर्थ, ये क्या जाएगा इसमें? संपाती रेखा होनी चाहिए ना, ये C1, ये C2, ये T। ठीक है, ये तो वैसे परिभाषा याद करने के लिए है।